Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, this will be another lecture under the chapter of General Exception and under BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita. Act of Child, Section 20 and Section 21 of BNS we will discuss in this particular lecture, जो जनरल एक्सेप्शन को डील करता है कि कब पर्सन लायबल नहीं रहेगा. एक्ट ऑफ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी किस तरीके से होगी, ये दो सेक्शंस है बीएनएस के जो डील करते हैं, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20 और 21 जो डील करता है एक्ट ऑफ चाइल्ड को लेकर. अब सेक्शन 20 क्या कहता है, देखिए. द टाइटल ऑफ सेक्शन 20 इज एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज. सपोज इफ द चाइल्ड हुज एज इज बिलो 7 years, if he has committed any offense, what will be the liability of that child? That is discussed under section 20. So nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. The wording of section 20 itself says that nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. If any offense has been committed by the child whose age is below 7 years, he will not be liable for any offense. Nothing is an offense. It is not an offense. तो सेक्शन 20 के वर्डिंग ही स्टार्ट हो रही है कि अगर किसी बच्चे की एज 7 साल से कम है तो उसने जो भी किया वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, भले ही उसने मर्डर कर दिया, बट ही विल नॉट बी लायबल फॉर दैट. तो 7 साल के कम से एज वाला है तो जो भी एक्ट करेगा वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा ही नहीं. In the ordinary course of nature, a person of such age is absolutely incapable of distinguishing between right and wrong. So why such immunity, such exemption is given to the child whose age is below 7 years of age? Because the age of child, if the age of child is below 7 years, he is incapable of distinguishing between right and wrong. The very base behind such an exemption is that the child whose age is below 7 years can't differentiate between right and wrong. कि अगर बच्चे की एज 7 साल से कम है तो वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता, दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकता, और यही बेस है उसको एग्जम्पशन देने का. जब उसको सही और गलत के बीच का डिफरेंस ही नहीं है पता है, अगर उसको सही और गलत के बीच का डिफरेंस पता होता, वो चूज कर सकता, तो उसकी लायबिलिटी होती. यहां पर वो डिफरेंस पता ही नहीं कर पा रहा है, सही क्या है गलत क्या है. हम वो एक्ट, हमको पता है कि ये एक्ट गलत है इसलिए हम वो एक्ट नहीं करते. जब हमारे में वो कैपेसिटी ही नहीं होगी सही और गलत में फर्क करने की तो हम हो सकता है कि हम गलत चुन ले. तो इसलिए ये लायबिलिटी चाइल्ड की नहीं है. देखिए, एन इन्फेंट अंडर 7 years कैन डू अ रॉन्ग. अंडर 7 years कैन डू रॉन्ग मतलब वो गलती तो कर सकता है. 7 साल से नीचे एज वाला बच्चा गलती तो कर सकता है पर ऑफेंस नहीं कर सकता है. This defense is based on the maxim doli incapes, which means incapable of committing an offense. ये maxim पर डिपेंड है. doli incapes का मतलब ये होता है incapable of committing an offense. If the age of child is below 7 years, he is incapable of committing an offense. अगर बच्चे की एज 7 साल से कम है तो वो ऑफेंस करने की उसमें कैपेसिटी ही नहीं है, ऐसा समझा गया है, इसलिए उसको डिफेंस दिया गया है. He can commit no crime as he is incapable of understanding the consequences of his act. He can commit no crime because he is incapable of understanding the consequences of his act. वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसका नतीजा क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसको पता ही नहीं है ना. He can commit no crime as he is incapable of understanding the consequences of his act. So why the child whose age is below 7 years is not liable for the offense? The reason behind is that he is incapable of understanding the consequences of his act. कि उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता नहीं है. दैट्स व्हाई ही इज नॉट लायबल. कि वो ऐसा करेगा तो क्या होगा वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है. वो अगर फॉर एग्जांपल उसके हाथ में एक चाकू है, नाइफ है, उससे वो मारा तो सामने वाले की जान जा सकती है, ये उसको पता नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता नहीं है, तो वो कर सकता है. मैं इसलिए बच सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी को चाकू से मारूंगा तो उसकी जान जा सकती है, इसलिए मैं नहीं मार रहा हूं. लेकिन मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं है तो मेरे मारने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. और ये एग्जम्पशन का बेस है चाइल्ड को क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है. हाउएवर इफ अ स्पेसिफिक एक्ट मेक्स अ प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, द प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर दिस जनरल प्रोविजन अंडर दिस सेक्शन बिकॉज स्पेशल लॉ ओवरराइड्स द जनरल लॉ.
कि अगर कोई स्पेशल एक्ट अगर 7 साल से कम एज वाले बच्चे की अगर लायबिलिटी डिसाइड करता होगा तो उस सिचुएशन में वो स्पेशल लॉ के जो भी प्रोविजन है वो प्रिवेल करते हैं। सो स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। जब स्पेशल लॉ बनते हैं तो जनरल लॉ को वो प्रिवेल करते हैं। तो ये सेक्शन 20 था जो हमने डिस्कस किया। तो सिंपल चीज है, अगर 7 साल से कम किसी बच्चे की एज है और अगर वो मर्डर भी करता है तो वो लायबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल एक 7 साल से कम एज वाला बच्चा है और उसने क्या किया कि घर में मोबाइल पड़ा हुआ था, वो मोबाइल उसने उठाकर वहां से लेकर चला गया, तो वो चोरी के लिए लायबल नहीं होगा। अदरवाइज अगर मेजर ऐसा करता है तो वो चोरी के लिए लायबल होगा। लेकिन 7 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये चोरी है, तो इसलिए 7 साल का बच्चा 7 साल से एज का अगर कम है तो वो लायबल नहीं होगा। ये सेक्शन 20 था। सेक्शन 21 डील्स विथ एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 of immature understanding. So if the age of the child is above 7 years but below 12 years and if he is immature of understanding then he will not be liable for any offense. तो अगर बच्चे की एज 7 साल से 12 साल के बीच में है और वो इतना मैच्योर नहीं है, उसको उतनी समझ नहीं है, इमैच्योर है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इमैच्योरिटी ही इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफेंस, वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं रहेगा। देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. So suppose if the age of the child is above 7 years but below 12 years and if that particular child is immature of understanding, he can't understand the consequences of his act, he can't judge the consequences of his conduct, then he will not be liable for any offense. तो अगर बच्चे की 7 साल से 12 साल के बीच में है लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका नतीजा क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसको समझ नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आधा बच्चा है जिसकी एज 9 साल की है फॉर एग्जाम्पल, और उसने क्या किया कि एक मोबाइल घर में पड़ा हुआ है और वो मोबाइल को इस तरीके से वहां से उठाया कि वो ये चाहता था कि ये ओनर को पता ना लगे, और वहां से उसने उठाकर ले जाकर वो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल किसी और को बेच दिया। समझ रहे हो? अब यहां पर वो चाइल्ड लायबल होगा कि नहीं होगा? सेक्शन 21 का उसको प्रोटेक्शन मिलेगा क्या? वेदर दैट चाइल्ड इज हैविंग इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर ये जितना इंसिडेंस हम देख रहे हैं ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उसने मोबाइल वहां से उठाया ये सोच करके वो ओनर को पता ना चले और बाद में वो मोबाइल ले जाकर उसने बेच दिया, मतलब इसको इतनी समझ थी, मैच्योर्ड है वो चाइल्ड, तो सेक्शन 21 का उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन कब मिलेगा? इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग है तभी प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। देखिए, उला महापात्रा वर्सेस किंग ये केस था। द अक्यूज्ड over the age of 11 and below 12 years of age picked up his knife and advanced towards the deceased with threatening gesture, saying that he would cut him to bits and did actually cut him. अब यहां पर 11 साल से ज्यादा एज थी, 12 साल से कम थी बच्चे की एज। उसने क्या किया? चाकू उठाया और चाकू उठा के इस तरीके से धमकी भरे गेस्चर कर रहा था और उसको बोला कि मैं तुझे इस चाकू से काट दूंगा, और एक्चुअली उसने उसको कट किया। अब यहां पर क्या हुआ? द हाई कोर्ट हेल्ड दैट हिज इंटायर एक्शन कैन लीड टू वन इन्फ्रेंस दैट ही डिड व्हाट ही इंटेंडेड टू डू एंड ही कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सफरिंग फ्रॉम एन इमैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंटाइटलिंग हिम टू बेनिफिट ऑफ सेक्शन 83। सेक्शन 83 इंडियन पिनल कोड का था। अब यहां पर हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो धमकी उसने दिया वो उसने किया, इसका मतलब वो इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं थी, उसने जानबूझकर समझते हुए वो एक्ट किया, धमकी देकर एक्ट किया, तो इमैच्योरिटी का बेनिफिट उसको हम नहीं दे सकते। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 83 था, बीएनएस का सेक्शन 21 था, पुराना केस है, इसलिए सेक्शन 83 का हाईकोर्ट ने यह कहा कि हम अक्यूज्ड को बेनिफिट नहीं दे सकते। चाइल्ड को सेक्शन 21 का प्रोटेक्शन कब मिलेगा? 7 साल से 12 साल की एज है और अगर वो इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो जो कर रहा है उसकी समझ नहीं है, तब बेनिफिट है। जो कर रहा है उसकी समझ है, मैच्योर्ड है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस, दैट इज सेक्शन 21। तो ये था सेक्शन 20 और 21 एक्ट ऑफ चाइल्ड जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।